मार्केट तो एक रेंज में है और इस रेंज के अंदर काफ़ी सारी कंपनीज के नंबर्स भी आ रहे हैं और लेटेंट व्यू एनालिटिक के सीईओ राजन वेंकटेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं नंबर्स के बाद उनसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, पहले तो समय देने के लिए। सर, आपका रेवेन्यू अपवर्ड ट्रेंड में गया और पिछले कई बार क्वार्टर में हमने देखा है कि इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट ही देखने को मिल रही है। आगे की कुछ एक्सपेक्टेशंस बता सकते हैं आप? बहुत धन्यवाद हमको शो पे बुलाने के लिए। ये क्वार्टर जो है हमारा Q3 ट्रेडिशनली इट हैज ऑलवेज बीन अ वेरी स्ट्रांग क्वार्टर फॉर अस। हमारे जो क्लाइंट्स हैं, मोस्ट ऑफ आवर क्लाइंट्स यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं, उनका आप एनुअल बजटिंग साइकिल देखेंगे वो जैन टू दिसंबर साइकिल रहता है। तो दिसंबर इज व्हेन हमारे जो क्लाइंट्स हैं वो दे वांट टू यूटिलाइज देयर बजट, सो देयरफॉर Q3 इज ऑलवेज अ स्ट्रांग क्वार्टर फॉर अस। बट यूर राइट, आप लास्ट 3 क्वार्टर से देखेंगे सीक्वेंशियली वी बीन एबल टू ग्रो एट अ फेयरली हेल्दी क्लिप। This is also a validation of जो हमने एक efforts last 12 months since the IPO हमने जो सब efforts डाले हैं capability building में, front end में लोग जो हम नए लोग लेके आए हैं US यूरोप में, so all of that is now beginning to show results and that is what reflects in the earnings growth. मिस्टर वेंकटेशन, आपके जो मार्जिन्स हुआ करते थे वो 30% ऑड लेवल से अब नीचे सरकते हुए आ रहे हैं। क्या मार्जिन ट्रेजेक्ट्री आप बता सकते हैं या ये कॉन्शियस कॉल ली गई है कि थोड़ा मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज करें बिजनेस ग्रोथ के लिए और ये वापस रिवर्ट बैक कर जाएंगे, पहुंच जाएंगे वापस 30% के ऊपर? अगर आप शेयर कर सकें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मार्जिन जो हमारे लास्ट 2 साल में आप देखेंगे 30+ रेंज में थे। इस साल बहुत ही कॉन्शियस डिसीजन था हमारा कि हम इन्वेस्ट करेंगे फॉर ग्रोथ, स्पेसिफिकली सेल्स फोर्स में। और ये जो है थोड़ा सा हमको पता था कि इससे थोड़ा मार्जिन इम्पैक्ट रहेगा, बट हम हमेशा मार्केट को यही गाइड किया है कि हमारा जो कंफर्टेबल रेंज ऑफ मार्जिन है वो 25 से 28% तक का मार्जिन जो है वो हमारा कंफर्टेबल बैंड है विद इन विच वी वुड लाइक टू ऑपरेट। सो एनीथिंग ओवर एंड अबाउट दैट वी विल रीइन्वेस्ट दैट बैक इनटू द बिजनेस। इस क्वार्टर में स्पेसिफिकली आप देखेंगे फॉरेक्स का थोड़ा बेनिफिट रहा है हमको डेफिनेटली, और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन फोकस जो हमारा यूटिलाइजेशन रहा है वर्कफोर्स में वो भी थोड़ा इंप्रूव हुआ है, फॉरेक्स का भी थोड़ा बेनिफिट हुआ है। और जो लास्ट क्वार्टर रहता है टिपिकली उसमें हमारे मार्केटिंग स्पेंड थोड़े कम रहते हैं। हमारे जो बिग मार्केटिंग स्पेंड जो वो Q2 और Q4 में रहते हैं। सो Q3 ट्रेडिशनली अगेन फ्रॉम अ मार्केटिंग स्पेंड स्टैंड पॉइंट इज स्लाइटली लोअर फॉर अस। तो ये तीनों जो हैं, फॉरेक्स, स्लाइटली लोअर मार्केटिंग स्पेंड प्लस हायर यूटिलाइजेशन, ऑल दीज 3 कंट्रीब्यूटेड टू द स्लाइट मार्जिन एक्सपेंशन। लास्ट क्वार्टर में आप 28.2 के आसपास हमने डिलीवर किया था, इस क्वार्टर में 29.5 है, तो वो पॉजिटिव इंपैक्ट रहा है। बट आगे जाके हमारा जो बैंड है जिसमें हम ऑपरेट करना चाहेंगे वो 25 से लेकर 28% तक का रहेगा। ओके, ऑलराइट। तो 25 से 28% के मार्जिन की ट्रेजेक्ट्री आप एक बार यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। एक और चीज़ मिस्टर राजन हम समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका लार्ज पार्ट ऑफ द रेवेन्यूज जो है वो टेक्नोलॉजी वर्टिकल से आता है। इस वर्टिकल में अभी आपको किस तरह की डिमांड सिनेरियो देखने को मिल रहा है? करंट सिनेरियो कैसा है? और आगे चलते हुए क्या ये आप रेवेन्यू मिक्स को थोड़ा सा टिल्ट करना चाहेंगे टुवर्ड्स डिफरेंट सेक्टर्स ऑल्सो, लाइक BFSI हो, रिटेल हो, इंडस्ट्रियल हो? डेफिनेटली। इनफैक्ट इस क्वार्टर में हमने जो है टोटली 5 क्लाइंट्स ऐड किए हैं। आप देखेंगे तो उसमें से 2 टेक में हैं, 2 फाइनेंशियल सर्विसेज में हैं और 1 कंज्यूमर बिजनेस में है। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं इन द फ्रंट एंड, ज्यादातर हमने वी इन्वेस्टेड इन एडिंग पीपल इन द कंज्यूमर बिजनेस, रिटेल बिजनेस एज वेल एज द फाइनेंशियल सर्विसेज। और वो हमको उसके जो रिजल्ट हैं वो देखने को मिल रहा है कि वी आर एबल टू ऐड मोर क्लाइंट्स, सो आवर क्लाइंट एडिशंस इज आल्सो स्लाइटली चेंजिंग। However, technology still continues to be the strongest vertical for us, even this quarter में. Yes, there is a dependence on technology, but even over there, we work with the really large players, right? और ये सारे relationships जो हैं हमारे 5 से 8 साल, कुछ companies के साथ 10 साल plus के relationships हैं। और हमने हमेशा ये देखा है कि कभी भी recessionary environment है या कोई if there is pressure on any of these big tech players to hire themselves, if they are laying off people, that is always an opportunity for more outsourcing, right? So we see this as an opportunity. Yes, in the short term there could be thoda bahut sluggishness रह सकता है 1 या 2 क्वार्टर के लिए, but the long term outlook even for the tech sector, because we work with very large players, is fairly robust and positive. ठीक है मिस्टर वेंकटेशन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और उम्मीद करते हैं जल्दी और वापस जल्दी मुलाकात होती रहेंगी आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। थैंक यू। ठीक है, अब हम आगे